आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञान स्वरूप कौन जानता है और कैसे जानता है। यानी ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, बौद्ध का आचार्य नहीं, एक दंडी त्रिदंडी हंस परमहंस सन्यासी जटाधारी मुंडित कुछ भी नहीं है। तो फिर कौन है कि ये ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को कौन जानता है और कैसे जानता है। दो बातें आई। इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को कौन जानता है और कैसे जानता है। कि सुनो, इस आत्मा को ध्यानी जानता है। ध्यानी नाम मुनि योगी। इस आत्मा को ध्यानी जानते हैं और ध्यानारूढ़ होकर जानते हैं। ये आत्मा, इसका जो ज्ञान आनंद नित्यानंद स्वरूप है, उसका जानना ध्यान में होता है। तो ध्यान में किसको होगा कि जो ध्यान करेगा सो ध्यानी। तो ध्यानी को होता है, ध्यान में होता है। तो ध्यानी मुनि आया ना, देखो इसको तम आत्मानम कौ असो जानाति योगी ध्यानीति। जो योगी नाम ध्यानी ध्यान आरूढ़ होकर के इस आत्मा को जानते हैं। ध्यान करते माने उसी को ध्याते हैं। अब अपन थोड़ा विचार करते हैं कि ध्यान किसको कहा। जिनागम में, जिन शासन में ध्यान, यहाँ अपनी बात चलती है धर्म ध्यान की। धर्म ध्यान की क्यों कि पर पदार्थों को जानने रूप परिणमते दुख रूप ध्यान की बात यहाँ नहीं है। स्वरूप को जानने में प्रवर्तित जो ध्यान है वही वास्तव में ध्यान है और उसी में आनंद की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति है, आनंद की बढ़वारी है, आनंद की पूर्णता है। किस में कि ध्यान में। वो एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम आई थी ना बात। तो ध्यान क्या है अपन यहाँ से समझते हैं। आजकल ध्यान का बड़ा चक्कर चल गया है। चक्कर नाम इंग्लिश में आजकल उसे मेडिटेशन के नाम से बहुत प्रचलित हो गया है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करना चाहिए। पर मेडिटेशन यानी ध्यान। तो ध्यान कहते किसे हैं पहले ये तो समझ लो। ध्यान कहते किसे हैं यह समझ लेना अपने को यहाँ अभीष्ट है, जानना चाहिए। तो जिनागम में ध्यान की जो परिभाषा कही एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, उसी बात को अपन थोड़ा विचार में सरलता से लें तो एक विषय को जानने में प्रवर्तित लगा हुआ उपयोग, उसका नाम ध्यान है। आगे ख्याल में आई। ध्यान माने क्या कि एक ही विषय को, एक ही है अग्र जिसमें एकाग्र, एक ही है अग्र जिसका, एक ही है मुख्य जिसमें। तो एक ही विषय को मुख्य करके उसको जानने में लगा हुआ जो उपयोग का प्रवर्तन है उसका नाम ध्यान है। ये परिभाषा बनी। आ गई सरलता से। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। न चिंता का निरोध माने बाह्य प्रवृत्ति के निरोध रूप और एक स्वरूप की मुख्यता रूप से, यानी स्वरूप को मुख्य करके और बहिर्मुख वृत्ति को रोककर जो उपयोग की धारा, जो जानने की प्रवृत्ति, जो जानने का व्यापार एक विषय को मुख्य करके चलता रहे तो उसका नाम ध्यान है। बात ख्याल में आई। इसमें क्या अर्थ निकल करके आया। ध्यान क्या है कि ध्यान जानने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है।
ख्याल में आई ना बात? जानने की ध्यान कहते हैं ना, तो अभी ध्यान की बहुत सारी बात इसमें आज अपने सामने आने वाली है। अभी तो अपन उसकी फ्रेम देख रहे हैं कि क्या है ध्यान का। ध्यान किस क्रिया का नाम हुआ? अभी जो सामने आई, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, यानी बहिर्मुखी चिंता नाम विकल्प रूप वृत्ति के निरोध रूप, और एक चैतन्य परमात्मा ही जिसमें मुख्यता से वर्तता है, ऐसी जानने रूप प्रवर्तन को ध्यान कहते हैं। यहाँ अपन धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ ध्यानी मुनि लिया ना, ध्यानी मुनि आत्मा को अपने ध्यान द्वारा जानते हैं, ध्यान आरूढ़ होकर जानते हैं, उस उपयोग की दशा के प्रवर्तन द्वारा जानते हैं। तो अभी पहले यहाँ बोर्ड पर अपन लिख लेते हैं कि ध्यान यानी जानने का काम। स्पष्ट हुई क्या ये बात? ध्यान माने क्या हुआ, अर्थ निकल कर क्या आया? ध्यान माने जानना, जानने का जो कार्यक्रम है, जान यानी आ गई ना बात। जानना, एक विषय को मुख्य करके जानने की जो प्रवृत्ति है, उपयोग का जो प्रवर्तन है, उसका नाम ध्यान है। तो जानना हुआ ना ध्यान, जानना ही तो ध्यान हुआ, पक्की बात। अब ये देखो कि जानना कैसे होता है। ज्ञान स्वभाव के व्यापार को जानना कहते हैं कि मेरुदंड को सीधा रखना, कि पद्मासन लगाना, कि आंख बंद रखना, कि मन के विकल्पों में प्रवृत्ति करना, इसको जानना कहते हैं। जानने का कार्य ही तो ध्यान सिद्ध हुआ। ध्यान किसे कहते हैं? आजकल बड़ा नाम चला मेडिटेशन, तो चलो मेडिटेशन बोलो, क्या दिक्कत है? पर ध्यान की परिभाषा क्या निकल करके आई? एक विषय को मुख्य करके जानने का जो व्यापार है, उसका नाम ध्यान है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति, इसमें कोई आशंका? तो जानने का काम जब ध्यान है, तो ध्यान में मेरुदंड की का सीधा रहना, पद्मासन का होना, आँखों का बंद रहना, मन के विकल्पों की मन के द्वारा प्रवर्तित मन की एकाग्रता करना। तो मन की एकाग्रता तो विकल्प की उत्पादक है, मन की एकाग्रता तो विकल्प की उत्पादक है। एक बात, मन की एकाग्रता है ना, तो मन की एकाग्रता भले तो वो तो बहिर्मुखी है ना, मन के द्वारा आत्मा तो जाना नहीं जाता, मन के द्वारा तो आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थों को जानने में व्यापार चलता है। तो वो तो विकल्प ही उत्पन्न होगा ना, बहिर्मुख उपयोग में तो विकल्प उत्पन्न होगा। तो मन की एकाग्रता भी विकल्प उत्पादक है, ठीक है? तो फिर जो मन के द्वारा वृत्ति है, वो भी ध्यान नहीं, या धर्म ध्यान की बात चलती है। और जानने के काम को ध्यान कहते हैं, तो ये शरीर के सीधा रहना, पद्मासन, मेरुदंड, आंख बंद, इन सब से ध्यान होगा, ये बात अत्यंत निराधार है। क्योंकि जानने के कार्य को ध्यान कहा गया है, और जानने का कार्य ज्ञान स्वभाव से होता है। जानने का कार्य ज्ञान का भाव है, ज्ञान का कार्य है, ज्ञान का परिणमन है। तो शरीर का कोई भाव भाग उसमें कार्य करे ध्यान का, यह बात निराधार है। आ गई ना बात स्पष्ट? तो जितनी भी ध्यान की चर्चा जनागम में, यहाँ बात धर्म ध्यान की है। ऐसे जनागम में 4 ध्यान कहे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो हमारा चलता ही रहता है, वो कोई बात वास्तव में विश्लेषण का भी विषय नहीं है, वो बात चर्चा का भी विषय नहीं है। यहाँ तो विषय है धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान की उग्रता का नाम शुक्ल ध्यान है।
तो अपन बात कर रहे हैं धर्म ध्यान की। धर्म ध्यान किसको जानते हुए परिणमेगा? आत्मा को जानता हुआ जो ज्ञान का व्यापार है उसका नाम ध्यान है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा यह आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा को ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर जानते हैं, ध्यान करते हैं। यहीं से बात प्रारंभ हुई। अब अपन गुरुदेव के व्याख्यान में आते हैं, पेज नंबर 97। ज्ञान स्वरूप है उस आत्मा को ध्यानी मुनि क्या कहते हैं? वह तो अंतर में, देखो ध्यान का प्रवर्तन कहाँ चलेगा? अंतर में। बहिर्मुख वृत्ति में विकल्पों की उत्पत्ति है, आनंद की नहीं, तो उसे धर्म ध्यान कहते नहीं। अभी देखो, अंतर में राग से रहित होकर जब अंदर ध्यान करता है, इस पैराग्राफ में गुरुदेव बता रहे हैं जानने का नाम ध्यान है। देखो उनकी सरल भाषा कैसी है। जब अंदर ध्यान करता है तब ख्याल में आता है, ऐसा कहते हैं। भगवान पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा सब देह में विराजता है। देह में विराजित है ना ये? हाँ, अभी है कि नहीं देह में विराजित? उसकी ओर ध्यान करने से ज्ञात होता है, देह का ध्यान करने से नहीं। देह में विराजित जो नित्यानंद पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा है, उसकी ओर उपयोग की एकाग्रता, उपयोग का अंतर में उस ओर झुकाव होकर वर्तन प्रवर्तन होने में वह ज्ञात होता है। अभी देखो ये समझाते हैं, अंडरलाइन दिख रहा आपको? ऐसा नहीं कहते, सामान्य ये लौकिक उदाहरण है। ऐसा नहीं कहते भाई जरा ध्यान में तो लो। हम क्या कह रहे हैं कि सोने का भाव अगले 2 महीने में और तेज होगा, ध्यान में तो लो। कहते हैं कि नहीं? ध्यान तो रखो, है ना? और भी कहते हैं, अब आप कहीं जा रहे हो बाहर यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, भाई ध्यान रखना। कहते हैं ध्यान रखना। ध्यान रखना, अपने सामान का ध्यान रखना, यानी सामान जहाँ रखा है उसको ख्याल में रखना, ध्यान रखना कि वहीं रखा रहे, इधर उधर ना हो जाए। ये अपनी बोलचाल की भाषा में से समझना क्या कहना चाहते। ध्यान रखो ऐसा नहीं कहते क्या? इसका अर्थ पहले ध्यान रख का अर्थ है, अभी देखो इसमें से अर्थ खड़ा किया। ध्यान रख का अर्थ है ज्ञान में लक्ष्य दो। ध्यान रखो, आत्मा कैसे जानने में आएगा? कि ध्यान में जानने में आएगा। तो हम वही तो हम पहले से कह रहे हैं, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, जरा बैठा करो सीधे हो करके, और यूँ करके और यूँ करके बैठो, और ऐसे करके बैठो और ऐसे करके बैठो। ध्यान, पहले ध्यान करो भाई, ध्यान में आत्मा प्राप्त होता है। यहाँ कहते हैं पहले ध्यान रखो कि ज्ञान में लक्ष्य में तो लो आत्मा है क्या? पहले लक्ष्य में तो लो आत्मा है क्या? किसका ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे? देह का? देह के लक्ष्य में उठने वाले रागों का, मलिनता का? अरे देवगुरु शास्त्र का तो उनका स्वरूप भी नहीं पता तुम्हें। तो जैसे अपना स्वरूप नहीं पता, उसे देव का स्वरूप नहीं पता। तो पहले लक्ष्य में लो कि ज्ञान में, ख्याल में लो। ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या है, उसकी सत्ता का स्वरूप क्या है, और उसकी सत्ता में किसकी नास्ती है, ये पहले लक्ष्य में, ख्याल में, ध्यान में, निर्णय में तो लो। पश्चात देखो एक 2 लाइन में पूरा मामला कह दिया गया है। पहले ज्ञान में लक्ष्य दो, तो ज्ञान में लक्ष्य दो माने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करो।
कि इसकी सत्ता का स्वरूप क्या है, किस प्रकार है, और इसकी सत्ता में किसकी नास्ति है, जो चर्चा इस गाथा के भावार्थ में ली गई है। अभी आएगी वो, किसकी अस्ति है, किसकी नास्ति है। पश्चात ध्यान रख का अर्थ, दो ध्यान रखना हुए भाई। ध्यान में ध्यान रखना, तो ध्यान में लियो यानी कि ज्ञान में लियो कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब लक्ष्य में लिया, ज्ञान में लिया, निर्णय में लिया कि आत्मा इस प्रकार है, उस आत्मा को फिर ध्यान रख का अर्थ है कि अंदर में उसका ध्यान कर, फिर उसमें एकाग्र हो जा, फिर उसी को मुख्य करके उपयोग का प्रवर्तन उस ओर ही बनाए रखना, उपयोग का प्रवर्तन उसमें ही लगाए रखना, इसका नाम ध्यान है। भाई जिसका ध्यान करना है वो तो पहले नक्की करो। जो ये जो योग होता है ना, शारीरिक योग, उसमें एक त्राटक ध्यान होता है, वो सब बाहर की का शरीर का कार्यक्रम है, पर उसमें भी वो तो दृष्टांत में लेना, उसमें भी पहले ये बताया जाता है कि सामने एक मोमबत्ती जल रही है और ये तुम्हारे हाथ में सुई है, तो सुई की नोक और मोमबत्ती को तुम्हें लक्ष्य में रखना है। तो पहले तुम वो मोमबत्ती कहाँ है, उसकी लो किधर है, और सुई कहाँ है, सुई की नोक कहाँ है, वो सब तुमने पहले ज्ञान में लिया कि नहीं लिया। कि ऐसे ही इधर मोमबत्ती है, इधर सुई है, देख इधर रहे। इसको वो तुम्हारा योग कराने वाले योगाचार्य होंगे, वे भाई ध्यान किधर है तुम्हारा, आ गया ध्यान। तो पहले ज्ञान में खड़ा तो करो कि किसको लक्ष्य में रखना है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, जिन शासन में ये परिभाषा है ध्यान की, एक ही है मुख्य जिसको, तो जिसको मुख्य बनाना है, जिसकी मुख्यता में उपयोग की प्रवृत्ति चलेगी, चलती है, लगी रहती है, वो एक कौन है, उसका निर्णय किए बिना ध्यान किसका। ये बात यहां कही गई। देखो, ध्यान रखकर अंदर का अर्थ अंदर में ध्यान कर, ध्यान में लक्ष्य में पहले लो, पहले ख्याल में लक्ष्य में यह बात लियो, क्या निर्णय करो, लियो माने निर्णय करो, अवधारित करो कि आत्मा शरीर से, वर्ण से, गंध से, वेद से, गति से, लिंग से, वो सब आ गए ना, मैं ब्राह्मण नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इन सब से भिन्न है, ऐसा ज्ञान में ख्याल में लियो, वह ध्यान रखना कहलाया। और फिर अंदर में ध्यान करो, ये ध्यान कहलाया। अब इसका अर्थ पूरे ये एक ही पैराग्राफ बहुत गंभीर है। ध्यान रखो और ध्यान करो, ध्यान रखो और ध्यान करो। ध्यान रखो माने उसको पहले लक्ष्य में, ख्याल में, निर्णय में, अपनी बुद्धि में अवधारित तो करो कि मेरी सत्ता में क्या है और मेरी सत्ता में किसकी नास्ति है, जो असत है वो क्या है और जो सत है सो क्या है, ये लक्ष्य में लेकर के फिर उस विषय का जो निर्णीत विषय है उसको मुख्य करके उपयोग को उसमें जोड़ दो, और जोड़ करके वह उपयोग उसी को मुख्य करके प्रवर्तित बना रहे, इसका नाम ध्यान है। अब इसे चाहे आप मेडिटेशन कहो,
धर्म ध्यान कहो, आत्म आराधना कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति कहो, संवर निर्जरा का व्यापार कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है।